Hello everyone, welcome to Next Step Tutorials. I am Niharika Khosla, your online educator. Today we'll be discussing an important news, that is India becomes world's second largest manufacturer of PPE body coveralls. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए. आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द PDFs ऑफ दीज वीडियोज़. लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या है. व्हाट्स द न्यूज़. इंडिया अब बन चुकी है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवरऑल्स की. हम सब जानते हैं कि हमारा देश हमारा पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से गुज़र रहा है. सो अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर, दे आर यूजिंग दीज PPE बॉडी कवरऑल्स. इंडिया ने पिछले ही महीने 15 मिलियन PPE किट्स चाइना से ऑर्डर करी थी. और कमाल की बात ये देखिए कि अब 2 मंथ्स के अंदर इंडिया ने इतनी अच्छी अचीवमेंट की है कि वो उसी चाइना फर्स्ट नंबर पे है, उसी चाइना के नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज़ सेकेंड रैंक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ चुका है. और ये सारा कंट्रीब्यूशन जाता है हमारी टेक्सटाइल कमेटी को. ये देखिए न्यूज़ भी आ चुकी है. यू कैन सी दैट नेक्स्ट टू चाइना, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी थी. हम सब सोच रहे होंगे कि 2 महीने के अंदर हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, सेकंड रैंक पे आ चुके हैं, तो पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी. क्या ये क्वांटिटी पे ही कर रहे हैं फोकस, या व्हाट इज़ द मेन पर्पस. सो वी कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने स्पेशली ये स्टेटमेंट रिलीज़ की है दैट इट हैज़ बीन टेकिंग सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर दैट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ PPE coveralls going up to a desired levels within a very short span of time of 2 months, thereby catapulting India into the world's second largest manufacturer of body coveralls, next only to China. ये देखिए कितनी कमाल की बात कही है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने. उन्होंने कहा है कि साथ ही साथ अगर हम इस पोजीशन में आए हैं आफ्टर चाइना, सो हम ये पूरा एश्योर कर रहे हैं कि दोनों क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जो है इनकी, वो हम एक डिज़ायर्ड लेवल पे पहुंचा सकें बिल्कुल छोटे टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स में. नेक्स्ट इज़ कि अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये PPE क्या है, टेक्सटाइल कमेटी क्या है. सो विल बी डिस्कसिंग इट वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ PPE. PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं. मेडिकल प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं, लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा. ये सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं है. इट इज़ नॉट दैट कि अगर वो पहन रहे हैं तो सिर्फ वही प्रोटेक्टेड है. नो, ये इसलिए ये नॉट सिर्फ उनको ही प्रोटेक्ट करता है, बट उनको भी प्रोटेक्ट करता है जिनकी वो लाइफ सेव कर रहे हैं, जिनके साथ डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा लिंक में आ रहे हैं, ताकि हम इस डेडली डिसीज़ को कंटेन कर सकें, ख़त्म कर सकें. ये एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक बैरियर की तरह भी काम करता है. बैरियर की तरह क्या काम करता है, बिटवीन एक इंडिविजुअल की स्किन, आइज़, नोज़, माउथ के और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, इन दोनों के बीच में एक ये बैरियर क्रिएट करता है ताकि हम आपस में इन्फेक्शंस ट्रांसमिट ना हो सके. अब PPE में क्या क्या आता है, व्हाट डज़ इट कंसिस्ट ऑफ. इट कंसिस्ट ऑफ गॉगल्स. आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, हर एक फ़ोटो दिखे गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, हेड कवर, शू कवर्स, ग्लव्स एंड ओवरऑल. ये प्रोवाइड करती है मच नीडेड प्रोटेक्शन. ये जो किट है, ये जितनी भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जितनी भी ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करती है. किससे, वायरस से, जो हाईली कॉन्टेजियस वायरस है कोविड-19. आप देख सकते हैं अब ये पिक्चर कि जिसमें उन्होंने पूरा ये पहन के दिखाया हुआ है. आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स हैं, पूरा ये डिस्पोजेबल गॉगल्स होती हैं. दे यूज़ इट एंड थ्रो इट सो दैट इट्स नॉट इन्फेक्टेड अगेन. अब व्हाट इज़ टेक्सटाइल्स कमेटी. टेक्सटाइल कमेटी हमारी एक स्टेटूटरी बॉडी है. स्टेटूटरी बॉडी एक होती है स्टेटूटरी बॉडी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन की गई होती है. स्टेटूटरी बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं होती, लेकिन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती है. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट
तब होता है जब हमारी सरकार में, जब हमारे लोकसभा में एक बिल पास होता है। सबसे पहले बिल पास करते हैं ऑपोजिशन या जो पार्टी में पावर है, जो पावर में पार्टी है वो, जब वो बिल पास करते हैं लोकसभा में, जब लोकसभा में पास होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो राज्यसभा में पास होता है। राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसको कंसेंट करते हैं, उसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है, दैट इज़ नोन एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये टेक्सटाइल्स कमेटी भी हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही इस्टेब्लिश हुई है 1963 में, इसीलिए इसको स्टेटूटरी बॉडी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्टेटूटरी बॉडी ये होती है जो एक्ट के थ्रू बनती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होती है। ये आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये टेक्सटाइल कमेटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Please note down the main points for your prelims. It will be very helpful in your UPSC exams. You can make a flow chart. It's not necessary कि पूरी lines हम लिखें, because I'll provide you PDF in Telegram channel. You can just write through the flow charts like Ministry of Textiles के अंदर administrative control के अंदर textiles कमेटी आती है। Textile committee is a statutory body जो कि 1963 में establish हुई थी। ये क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? ताकि क्वालिटी टेक्सटाइल्स की और टेक्सटाइल मशीनरी दोनों को इंश्योर कर सके, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं टेक्सटाइल मशीनरीज? फॉर इंटरनल कंजम्पशन एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। बाहर भी बेचते हैं टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करके और हमारी कंट्री में भी। और ये कमेटी को क्या क्या टास्क दिए गए हैं? इस्टेब्लिशिंग लेबॉरेटरीज फॉर द टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। इस कमेटी के अंदर वो लेबॉरेटरीज भी आती हैं जो टेक्सटाइल्स की टेस्टिंग करती हैं कि क्या इट इज़ ऑफ प्रॉपर क्वालिटी, एंड टेक्सटाइल मशीनरी की भी टेस्टिंग करती हैं। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स इंस्पेक्शन एंड देयर एग्जामिनेशंस, टेक्सटाइल्स की इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन एज वेल। नेक्स्ट इज़ द मेन पॉइंट दैट टेक्सटाइल कमेटी ने अभी रिसेंटली हाल में लॉन्च किया है सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। ये एक सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट है। ये किस लिए हेल्प करता है हमें? हमारे जो ये पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी टेस्टिंग करने के लिए कि क्या वो अच्छे से ब्लड पेनिट्रेट कर पा रही है। इससे हमारी कंट्री की पोटेंशियल इंक्रीज़ होती है। अब हम सब सोच रहे होंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सो इट इज़ नेसेसरी कि किसी भी कंट्री के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक हाई लेवल पे करना हो तो दैट इज़ उनके लिए एक वाइटल ही होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पीपी मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर आवर कंट्री। फ्यूचर में इन फ्यूचर हम इस चीज़ का एक ये फ़ायदा है कि हम इन फ्यूचर इसको एक्सपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं टू यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जैसे नेशंस में। मोर ओवर ये हमारे इंडिया को प्रिपेयर करी है। कोई भी पॉसिबल अगर सेकेंड पैंडमिक हमें फ्यूचर में दिखता है तो वी ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसी के साथ थैंक यू सो